आ गए खालिद मोइन और आज हम एक ख़ास सेगमेंट करेंगे ख़ास आपके लिए और इसका नाम है चिट्ठी आई है। सज्जाद अली के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हुए, कुछ सवालात ऐसे भी थे जिनका शायद हम जवाब न दे सकें। बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स ने उनका फ़ोन नंबर मांगा और उन्होंने कहा अगर उनका फ़ोन नंबर नहीं मिल सकता तो वक़ार अली का ही नंबर दे दीजिए। असल में नंबर तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत अमानत होती है। किसी भी आर्टिस्ट के नंबर जो हैं वो पब्लिक नहीं किए जा सकते, चाहे वो कोई आदमी पर्सनली तौर पर मांग रहा हो या वो किसी पब्लिक प्लेस पे मांग रहा हो। ये नंबर अमानत होते हैं। किसी भी स्टार की इजाज़त के बग़ैर कोई भी सहाफ़ी या कोई भी मीडिया पर्सन नंबर नहीं दे सकता। तो लिहाजा हमारी बहुत बहुत माज़रत। सज्जाद अली से आप कोशिश करें फेसबुक पे उनसे रब्ता हो जाए, इंस्टाग्राम पे रब्ता हो जाए और आप बराह रास्त कोशिश करें कि नंबर उनसे मांगें। अगर वो मुनासिब समझेंगे तो नंबर देंगे। तो लिहाजा नंबरों के लिए हमें माफ़ कीजिएगा, हमारी तरफ से माज़रत है। आ गए खालिद मोइन और बेबिया तेरी मर्जी नहीं चलनी, बड़ा मशहूर सॉन्ग है। बात करने जा रहे हैं सज्जाद अली पर और उनकी दो कंट्रोवर्सीज पर, लेकिन ये बाद में आएंगी। उससे पहले हम सज्जाद अली पर बात करते हैं। सज्जाद अली एक बहुत मकबूल गुलूकार हैं, एक ऐसे गुलूकार और मूसीकार भी हैं साथ साथ। वो जी हाँ धुनें भी बनाते हैं। उनके एक भाई भी वक़ार अली विक्की के नाम से मशहूर हैं, वो भी मूसीकार हैं। ये एक फ़नकार घराना है। सज्जाद अली पैदा हुए 24 अगस्त 1966 को लाहौर में और कराची के नेशनल कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उसके बाद उससे पहले उन्होंने अपने चचा तसद्दुक़ हुसैन से क्लासिकी मौसीकी की तरबियत हासिल की। उनके वालिद अदाकार थे और बहुत नुमायाँ अदाकार तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल फिल्मों में उन्होंने छोटे छोटे किरदार लेकिन शायद अहम किरदार अदा किए। इसी तरह उनकी वालदा भी स्टेज पर, कराची स्टेज पर गाती रहीं। बच्चों के प्रोग्राम से सज्जाद अली ने आगाज़ किया और उसके बाद वो राग रंग में आए 14 बरस की उम्र में। राग रंग एक मौसीकी का प्रोग्राम है जिसमें असातिज़ा शिरकत करते हैं और क्लासिकी मौसीकी पेश करते हैं। तो जो तरबियत सज्जाद अली की है वो इतनी मजबूत थी कि 14 बरस में उन्होंने उस्तादों के दरमियान राग रंग गाया। इसके बाद सिल्वर जुबली से वो मकबूल हुए, जिसमें पाकिस्तानी फिल्मों के बहुत मकबूल और मशहूर गाने रीमिक्स किए जाते थे सिल्वर जुबली में, और वहाँ से सज्जाद अली का एक शोहरत का आगाज़ हुआ। उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मर्दाना और जनाना के दरमियान रही, इसलिए नूरजहाँ के गाने भी उन्होंने गाए, बहुत सारी और ख़वातीन के गाने भी रीमिक्स में गाए और बहुत उम्दगी से गाए। खुद नूरजहाँ ने भी एक प्रोग्राम में सिल्वर जुबली में उनको बहुत दाद दी क्योंकि उन्होंने उनकी मौजूदगी में गाना गाया था खुद नूरजहाँ का। फिर एक तब्दीली आई और तकरीबन 80 की दिहाई में सज्जाद अली ने पॉप सिंगिंग का तजर्बा किया। क्लासिकी मौसीकी की भरपूर तरबियत के साथ बेबिया जब आया तो वो सुपर डुपर हिट हुआ और सज्जाद अली के एक कैरियर का एक नया दौर आगाज़ हुआ और वहाँ से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत सारे गाने इस दरमियान में आए, उनकी एल्बम्स आईं और वो मुस्तकिल आगे और आगे और आगे बढ़ते रहे। कुछ फिल्मों में उन्होंने अदाकारी भी की, जैसे लव लेटर, मुंडा तेरा दीवाना, और एक फिल्म एक और लव स्टोरी तो खुद उन्होंने प्रोड्यूस भी की, उसमें अदाकारी भी की और गाने भी गाए। सोनी लगदी, बहुत सारे गाने उसके मशहूर हुए। उनके जो एल्बम्स से चीफ साहब, बेबिया और सोनी लगदी बहुत मकबूल हुए। इसके अलावा फिर वो सोलो गाने बनाते रहे और उनके जो बालों का स्टाइल है वो बदलते रहे, कभी बाल बहुत बड़े कर लिए, कभी छोटे कर लिए, और उनका जो हाथ है वो सुनने वालों और देखने वालों की नफ्स पर रहा। जदीद मौसीकी के तजर्बात के साथ क्लासिकी मौसीकी की तरबियत के सबब वो बहुत एक मजबूत वोकलिस्ट रहे और जो वीडियोस बनी वो भी बहुत जदीद अंदाज की उन्होंने बनाई। कुछ बरस से वो दुबई मुंतकिल हो गए
और कभी कभी पाकिस्तान आते हैं, यहाँ की जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। और उनके जो गाने हैं अभी जो हाल ही में हैं, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ये एक गज़ल है जो आफ्ताब मुस्तर साहब की है। बहुत कमाल अंदाज में गाया और मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। इसी तरह लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, ये गज़ल भी बहुत उनकी मकबूल हुई। रफ़ी हसन और ग़ुलाम अली को अपना उस्ताद तस्वुर करते हैं। अब वाक़या ये है कि सज्जाद अली गुज़िश्ता दिनों 2 बार ख़बरों में बहुत इन हुए और ये मुतनाज़ा ख़बरें थीं। पहली ख़बर पर बात करते हैं जो हाल ही में एक ख़ातून आई और उन्होंने दावा किया कि वो सज्जाद अली की छोटी बहन हैं और सज्जाद अली उन पर तवज्जो नहीं दे रहे और उनकी हालत इतनी मफूकुल हाल है कि वो भीख मांगने पर मजबूर हैं। ये वीडियो जब आई तो ये वायरल हो गई और इस पर प्रोग्राम भी हुए और बहुत सारी बातें होने लगी सज्जाद अली के हवाले से, और बहुत बुरा भला भी कहा जाने लगा और उनको खुद गर्ज भी करार दिया गया। तो सज्जाद अली को सामने आना पड़ा, वजाहत करनी पड़ी कि भैया ये मेरी बहन नहीं है, ये अगर बहन है तो एक झूठी बहन है और बिल्कुल ये एक सरासर एक फजूल तरह का फसाना है, किस्सा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मेरी इज़्ज़त और शोहरत पर एक ज़र्ब लगाने की कोशिश की गई है। अगर ये खातून मुझसे ज़ाती तौर पर रब्ता करती तो मैं यकीनन उनकी कुछ न कुछ मदद ज़रूर करता। इस वजाहत के बाद जाहिर है कि वो सारा जो एक पंडोरा बॉक्स खोला जा रहा था या खुल गया था, उसको अब बैठ जाना चाहिए। और हमारे यहाँ जो ये वीडियोस वायरल हो जाती हैं और हम बिना सोचे समझे चीज़ों को आगे बढ़ाने लगते हैं बहुत मशहूर बाज़ शख्सियात के हवाले से, हमें भी सोचना चाहिए कि पहले असल हक़ाइक़ की तरफ देखें और ये जानने की कोशिश करें कि ये कोई वाक़या असल में सच्चा है भी या नहीं है। ये क्या कि कोई चीज़ आई और हमने धड़ाधड़ जो है आगे बढ़ा दी, ये एक बहुत मनफी रवैया है और सोशल मीडिया पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है और इसमें बहुत सारी अहम शख्सियात, मोअज़्ज़ज़ शख्सियात, मशहूर शख्सियात उसकी इज़्ज़त पर आ रही हैं। खेल खेलने वाले तो खेल खेल रहे हैं, लेकिन जो बदनामी किसी की हो रही है वो अब वो कहाँ कैसे उसका जवाब मिलेगा। इसी तरह एक और सॉन्ग जो है वो जो पठान के हवाले से एक तो ये है कि 900 करोड़ तक पहुंच गई है और 1000 करोड़ तक भी पहुंच जाएगी। शाहरुख खान की फिल्म जिसने तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में, उसका गाना जो है एक धुन थी बेशरम रंग, वो बहुत मशहूर गाना हुआ। इसी दरमियान सज्जाद अली ने एक ट्वीट किया कि ये गाना सुनकर मुझे अपना एक पुराना गाना याद आ गया, मकसद शायद ये था कि धुन पता नहीं चुरा ली गई है या क्या है, लेकिन लोगों ने शुरू कर दिया कि जनाब सज्जाद अली ने कॉपी का इल्ज़ाम लगाया है। और इस गाने के साथ तो वैसे ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी, उसमें एक कंट्रोवर्सी ये भी शामिल हो गई, लेकिन सज्जाद अली को वजाहती वीडियो बनानी पड़ी और उन्होंने कहा कि भैया मैंने ये नहीं कहा कि ये कॉपी की गई है धुन, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो गाने बनाए जाते हैं 80% गाने मिलते जुलते होते हैं। और मैंने एक गज़ल गाई थी और इस गज़ल पे भी एतराज़ात शुरू हो गए, ये तो मेहदी हसन की गाई हुई गज़ल है जिसे सज्जाद अली ने चुरा लिया। उन्होंने उसकी भी वजाहत की कि एक ही गज़ल को मुख्तलिफ अंदाज में गाया जाता है। वो गज़ल कौन सी थी? वो अहमद फराज की बहुत मशहूर गज़ल है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। मेहदी हसन ने बहुत कमाल अंदाज में गाया, लेकिन जो सज्जाद अली ने जो इस गज़ल की एक अलग से धुन बनाई और इस गज़ल को एक अलग अंदाज में पेश किया, वो वाकई बेशरम रंग के करीब है। तो सज्जाद अली को अगर ये याद आया था कि ये धुन उनके किसी पुराने गीत या गज़ल की है तो ऐसा कुछ गलत भी नहीं था, लेकिन सज्जाद अली को फ़ौरन वजाहत भी करनी पड़ी कि भैया मैं कॉपी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, और फिर अपनी ही वीडियो में उन्होंने उस धुन को दोहराया भी। तो अगर आप वो धुन सुनेंगे और बेशरम रंग का सॉन्ग सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि दोनों धुनें बहुत करीब हैं। तो सज्जाद अली आमतौर पर कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पड़ते हैं और उनका कहना है कि भैया मेरे तो
90 की दिहाई से गाने कॉपी हो रहे हैं, लेकिन ना तो मैंने उस वक्त कोई बात की, ना तो मैं अब करूँगा, और मुझे सस्ती शोहरत का कोई शौक़ नहीं है। हम सब जानते हैं कि सज्जाद अली वाकई कभी किसी सस्ती शोहरत के चक्कर में, कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़े। अपना काम करते हैं, हमेशा एक इनफरादियत के साथ काम करते हैं, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया में, उन्हें सुना जाता है, उन्हें पसंद किया जाता है। शायरी का इंतखाब सज्जाद अली बहुत एहतियात से करते हैं, उनका जो ज़ौक़ है शायरी का बहुत आला है। तो अब अगर उनके सारे सॉन्ग सुनेंगे आप, तो आपको अंदाज़ा होगा कि धुन के साथ साथ शायरी का इंतखाब भी उनका बहुत आला होता है। और गुज़िश्ता कुछ अरसे थे तो उन्होंने गज़लों पर काम शुरू किया, और एक गिला जो होता है हमारे यहाँ के मेहदी हसन के बाद और ग़ुलाम अली के बाद पाकिस्तान में गज़ल की गायकी का सफ़र रुक गया है, तो कम से कम सज्जाद अली ने ये कोशिश की है, और बहुत कामयाब कोशिश की है, कि गज़ल को जदीद अंदाज में, जदीद धुनों के साथ और उनकी बहुत खूबसूरत वीडियोज़ बनाकर एक रिवाइवल किया जाए गज़ल गायकी का, और उसमें वो बहुत कामयाब साबित हुए हैं। इसी तरह उन्हें किताब से बहुत इश्क है। सज्जाद अली किताब पढ़ते हैं और किताब के फ़रोग़ के लिए हमेशा उन्होंने बात की है। संजीदा मिजाज के आदमी हैं, आम तौर पर तकरीबात में या चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और अपना काम करते हैं, वक्फ़ों से चीज़ें लाते हैं। उनकी साहबजादी भी गायकी की दुनिया में आ चुकी, और उनके साहबजादे जो हैं वो म्यूज़िक में हैं, और एक गाने में उन्होंने लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं में अपने छोटे बेटे को अपनी नौजवानी का एक तरह से करैक्टर दिया, और रीमा ने उसमें साथ आई उनके वीडियो में। वो बहुत अच्छा वीडियो है। रावी समंदर के किनारे दुबई की झील चल रही है, दरिया चल रहा है, उसके साथ गाया है उन्होंने, और परदेसियों के नाम किया है। सज्जाद अली एवरग्रीन है, और वो 1980 से लेकर ताहाल तरोताज़ा हैं, हमेशा अपने आप को बदलते रहते हैं, अपनी गायकी को बदलते रहते हैं। तो ये दो कंट्रोवर्सीज़ ऐसी थी जिसमें सज्जाद अली को इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन आप अगर उनका बैक ट्रैक देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोवर्सीज़ में पढ़ने वाले फ़नकार हों। तो मेरा ख़्याल है कि सज्जाद अली की वजाहतों के बाद ये सिलसिला जो है अब रुक जाना चाहिए। ना तो बेशरम रंग पर उनका कोई ऐसा क्लेम है, और ना तो उनकी झूठी बहन जो सामने आई हैं वो कोई सच्चा वाक़या है। तो बस आ गए खालिद मोइन, और अब जाते हैं खालिद मोइन। हमें ये गुफ्तगू करनी इसलिए ज़रूरी थी ताकि असल हक़ाइक़ आप तक पहुँचाए जाएँ।